जी, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है अवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमारे पास इसका पार्ट 1 है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सो आई रोट हेयर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, मैंने एक तो ये किया कि हमारे पास सिंगल फंक्शन है, जबकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होते हैं। सो मैंने इसको लिख लिया 1 टाइम्स एंड इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया हमारे पास जो वैल्यू थी। सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे इनमें से एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लेना है और एक को जी ऑफ एक्स लेना है, ताकि फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं उसमें वैल्यूज पुट कर सकूं। सो यहाँ इसकी तो इंटीग्रेशन हमें फाइंड करनी है। सो मैं इसको जी ऑफ एक्स नहीं यहाँ लेती, बिकॉज हमें फार्मूला में भी जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए होती है। सो मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले लेती हूँ और इसको जी ऑफ एक्स ले लूँगी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर 1/2, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम पावर लिख देंगे 1/2 एंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास -1/2 आ जाएगा। एंड देन डॉट, फिर हमने ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है यानी कि ये वाली, इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। सो ये इसकी डेरिवेशन आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की। नेक्स्ट में हमने जी ऑफ एक्स ले लिया 1 को और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स है। सो उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला लिख दिया जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स एंड माइनस डबल इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 एंड जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास है एक्स एंड माइनस सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है एंड देन एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 एंड डॉट -2x एंड डी एक्स लास्ट में आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x मैंने पहले लिख दिया x एन इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 एंड देन माइनस एन इंटीग्रेशन, यहाँ ये 2 हमारे पास इस 2 से कट जाएगा और ये x इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस भी साथ में आ गया और ये यहाँ माइनस में है, इसको हम नीचे ले आएंगे और अंडर रूट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू एक्स एंड इसको मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड माइनस इंटीग्रेशन। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। सो हम अगर देखें तो ये हमारे पास ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम कांस्टेंट को इसमें ऐड भी कर देते हैं यानी कि ए स्क्वायर को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। सो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू जैसी ऊपर भी वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसके साथ हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे और ए स्क्वायर के साथ सेपरेट कर लेंगे। सो मैंने ऐसा ही किया, माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस इंटीग्रेशन, ये हमारे पास एक ऊपर एक वैल्यू है और इसकी हमने पावर कंसिडर कर ली कि 1 है और नीचे हमारे पास 1/2 है। सो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा एंड डी एक्स एंड प्लस ए स्क्वायर हमने कांस्टेंट है चूँकि तो इसको बाहर लिख लिया एंड इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। सो जब इसमें से हम ये 1/2 माइनस कर देंगे तो ये जस्ट 1/2 रह जाएगा और उसको मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। सो ये हमारे पास स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ये उसी की इक्वल आ गया। सो मैंने ये सेम वैल्यू नीचे रिपीट की एंड माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस ए स्क्वायर, और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास इक्वल होती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए के। सो मैंने ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके लिख दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जगह, मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था, इसकी जगह आई पुट कर दूंगी। सो आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई एंड देन प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए एंड प्लस सी इंटीग्रेशन का आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये आई को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ आके ये ऐड हो जाएगा एंड बाकी ये वैल्यूज़ हमने दोनों इस तरह से लिख दी और ये आई
है और ये भी एक आई है, तो ये दोनों ऐड होकर 2i हमारे पास आ जाएगा। ये फिर से हमने रिपीट कर लिया इन वैल्यूज़ को। सो आई अगर इधर ही रहे और ये 2 हम इस तरफ ले आए तो यहाँ हो जाएगा x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इन प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस c। ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको इस तरफ लाई हूँ और दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दिया है। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4।